दोस्तों, इंडिया करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले ये क्लास ज़रूर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यानी आप अलग अलग जगह पढ़ने से बढ़िया है आपको सारा का सारा मैटर एक जगह मिल रहा है। पुरस्कार मान लो, भारत में प्रथम मान लो, हवाई अड्डे मान लो, नाव परिवर्तन हुए वो मान लो, ठीक है ना, क्रिकेट से संबंधित मान लो, भारत में प्रथम महिलाएं, जो भी पुस्तकें जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर होने वाली। निधन किसका हुआ वो सारी की सारी बातें अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। करते हैं शुरुआत, बातें कम करते हैं और ध्यान से देखते हैं हर एक पर्सन को। हाँ जी, पहला क्वेश्चन अपना है पुरस्कार उससे। देखना साहब, पुरस्कार वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 ये मिला है किसको? पी शिव कामी को। हाँ जी, 2025 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है उसको मिला है। लेजेंड ऑफ द एंडोस्कोप पुरस्कार ये मिला है किसको? नागेश्वर रेड्डी को मिला है। हाँ जी, मेघालय को दो श्रेणी में पुरस्कार यानी दो श्रेणियों में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन में पुरस्कार दिया गया है। यानी बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन में पुरस्कार किसको मिला है? मेघालय को मिला है। हाँ जी, आगे और देखते हैं। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का पुरस्कार मिला अनुराधा को। किसको मिला? अनुराधा गर्ग को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और क्या है अगला स्लाइड पे है निधन। हाँ जी, किन किन का निधन अभी 2025 के अंदर हुआ है? हाँ जी, महंत सत्येंद्र दास ये राम मंदिर के पुजारी हैं जिनका निधन हो गया। प्रभाकर कार्यकर ये शास्त्रीय गायक हैं। हाँ जी, सुक्री बोमा गोडा ये लोक गायिका है। हाँ जी, परतुल मुखोपाध्याय ये बंगाली गायक है। हाँ जी, मिलिंद रेगे बम्बई के पूर्व क्रिकेटर कप्तान, बम्बई यानी बम्बई के पूर्व क्रिकेट कप्तान है और प्रशासक है। बम्बई क्रिकेट का विश्व कोच भी कहा जाता है इनको। हाँ जी, ये अपन ने कर ली। हाँ जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में भारत में प्रथम पूरी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है बेंगलुरु के अंदर। भारत की पहली 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना है ये कौन सी? करीम नगर जो तेलंगाना के अंदर है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण ये हुआ है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे है इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ जी, नो मेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है और भारत ने कौन सा हासिल किया? 148वां। ये इंडेक्स आपको याद रहेगा, नो मेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को मिला 148वां। और पहले नंबर पे कौन? आयरलैंड। गुजरात और तेलंगाना पंचायत उन्नति के प्रथम संस्करण में सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी रहे हैं। हाँ जी, गुजरात और तेलंगाना। फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फीडिंग जुटाने के मामले में अमेरिका को पहला स्थान मिला है, चीन को दूसरा मिला है, भारत को तीसरा मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने ट्रेड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2023 रिपोर्ट में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान दिया गया है नाइजीरिया को, तीसरा स्थान दिया गया है कांगा को और भारत का कौन सा स्थान हो गया? दूसरा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो 2024 के अंदर सबसे, ठीक है ना, व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा होगा? दिल्ली वाला इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है अभ्यास, युद्ध अभ्यास। हाँ जी, प्रचंड प्रहर नामक त्रिशिवीय अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ अभी। 14वां नौसैन्य अभ्यास इंद्र, ठीक है ना, 2025 के अंदर चेन्नई में हुआ भारत और रूस के बीच में। हाँ जी, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है। प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायुसेना, ठीक है ना, यह है INIOCHOS, ठीक है, 25 ग्रीस, ये ग्रीस के अंदर हुआ है। चौथा है टाइगर्स, ठीक है, चौथा है, ठीक है ना, चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ये हुआ है। कहाँ पे? ये हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ जी, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार मिडिल ईस्ट एशिया में दुबई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट है भारत 2024 में साइबर हमले के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, पहला स्थान रहा है अमेरिका का। हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2025 में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है और भारत 85वें स्थान पे है। हाँ जी, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में, ठीक है ना, बेरी किविला, ठीक है ना, कोलंबो कोलकाता, ये कोलंबियो के अंदर ही है बेरी किलवा,
ठीक है ना। कोलकाता को दूसरा स्थान मिला, कोलंबिया को पहला स्थान मिला है इस ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अंदर। हाँ जी, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नो मेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड को, ये मैंने आपको करा दिया है पहले ही। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। युद्धाभ्यास, ये भी मैंने करवा दिया युद्धाभ्यास। हाँ जी, आगे और चलते हैं। ये देखो साहब, ठीक है ना, साइबर, ये भी करवा दिया आपको। अगली स्लाइड पर चलते हैं। महोत्सव, महोत्सव देखते हैं। शेड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये ठीक है ना, डोर सेट, ये इंग्लैंड के अंदर बनाया गया है ये महोत्सव। 11वां पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल 2025, ये पांडिचेरी के अंदर बनाया गया है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है ना, आपको ये याद रखना, ब्लॉसम ये लद्दाख के अंदर बनाया जाता है। विश्वस उत्सव, ये बनाया जाता है केरल के अंदर। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव, ये मिजोरम के अंदर बनाया जाता है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। महोत्सव ये मैंने आपको करवा दिया है। हाँ जी, कोई स्लाइड 2 बार लग जाती, कोई नहीं। हाँ जी, आगे और देखते हैं। 10वां रायसीना डायलॉग, ये दिल्ली के अंदर हुआ है। 10वां CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। एंटी डोपिंग विज्ञान पर वार्षिक सम्मेलन, नई दिल्ली के अंदर। तीसरे मध्य एशिया युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है ना, कि निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? बम्बई कर रहा है। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। किताबों के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण किताबें। टू द सेवेंथ जनरेशन, ये किताब किसकी है? VI माथन की है। हाँ जी, अगली ये किताब है, ठीक है ना, इमिनेट, ठीक है ना, डिस्कोरेटिवेशन, ट्विस्ट और ट्रस्ट, ये उत्पल कुमार की है। अगली किताब द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये है संजीव चोपड़ा की। हाँ जी, द इंडिया आई सो, स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी S अफजूमल की आत्मकथा, यानी श्री राम वी द्वारा उनकी जीवनी, नानक कांडा भारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ठीक है ना, ये भारत अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। नानक कांडा भारतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, और ये है टेरी लेस पीपुल, ये है किसकी किताब है? ये सारा विलियम्स की किताब है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण पुण्यतिथियाँ, 6 मार्च को सच्चिदानंद सिन्हा की 75वीं पुण्यतिथि थी। 16 मार्च को पुण्यतिथि थी गणेश दामोदर सावरकर की 80वीं पुण्यतिथि थी। 19 मार्च को JP कृपलानी की 43वीं पुण्यतिथि थी। 5 अप्रैल को पंडिता रामाबाई की 103वीं पुण्यतिथि थी। 8 अप्रैल को प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे की 168वीं पुण्यतिथि थी, ठीक है ना। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। नियुक्तियाँ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, निगम का कार्यवाही निर्देशक ये सोहनी राजौला को बनाया गया। अग्निशमक एवं बचाव सेवाओं का महानिर्देशक ये बनाया गया सीमा अग्रवाल को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? अरुण पल्ली को। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी, ठीक है ना, के उपाध्यक्ष कौन है? मोहन राजन है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश कौन सा है? तो है ये जापान। स्पेस एक्स ने पृथ्वी की दूसरी कक्षा में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 का लॉन्च किया है, ठीक है ना, स्पेस एक्स ने, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? हंगरी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मॉरिशस है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कौन सा है? जापान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिवसों के बारे में। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है। 3 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व जलीय पशु दिवस। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाया जाता है समता दिवस। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे है निधन। हाँ जी, पहले भी चर्चा करी थी और अब देखना सब। रमाकांत रथ पद्म विभूषण विजेता हैं, जो ओडिया कवि हैं, मतलब ओडिशा के कवि हैं। हाँ जी, देवेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जॉर्ज फॉरमैन प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। पीटर लिवर इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज। मनोज भारती राजा तमिल अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पार्श्व गायक हैं मनोज भारती राजा। हाँ जी, आपको ये याद रखना है, सारे के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ जी,
बाहर पोल नामक पोर्टल को कानून जांच एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीओ को कारागार बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये पोर्टल का नाम याद रखना, बाहर पोल नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये अमित शाह ने, गृह मंत्री ने। हाँ जी, आधार सुशासन पोर्टल, आधार ऑर्थोडेंशन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए ये आधार पोर्टल, आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया। हाँ जी, आगे और चलता है। भारत में प्रथम वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना ये गुजरात ने की है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम के अंदर है। हाँ जी, एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा ये तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब या आंध्र प्रदेश के अंदर। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। चर्चित मेलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉटपुट फेंकने वाली पहली भारतीय महिला है कर्षणा जयशंकर। भारतीय वायुसेना में जवार स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट है कौन है? तनुष्का सिंह। भारत की पहली महिला विधि सचिव है अंजू राठी राणा। फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है विद्या बालन। हाँ जी, वेटलैंड के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जयश्री वेंकटेशन। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाजी ईशा सिंह ने यूएस आइस में 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। विजय वीर सिद्धू पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। मोहन बागान ने दूसरी बार इंडिया सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। कार्लोस लखराज ने ओरेंजो मुस्टेटी को हराकर मार्टे कार्लो मोटर्स 2025 का खिताब जीता है। आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आगे और चर्चा करते हैं नाम परिवर्तन। हाँ जी, यह है एस्ट्रा MK3 नामक मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रीय मंडल खेल रखा गया है। महाराष्ट्र के खुल्तानाबाद शहर का नाम बदल के रत्नापुर रखा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अपन ने कम ही समय के अंदर कर लिए प्रश्न। पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।